गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को पढ़ा रहे थे चैप्टर एडमिशन और पार्टनरशिप, तो एडमिशन और पार्टनरशिप के तहत आपको बताए थे कि एडमिशन के तहत जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में ज्वाइन करते हैं तो उस कंडीशन में जब तक ओल्ड पार्टनर का परमिशन नहीं होता है तो उस सिचुएशन में कभी भी कोई न्यू पार्टनर का एंट्री नहीं होता है। तो डिपेंड करता है हमारा ओल्ड पार्टनर, मतलब ओल्ड पार्टनर के स्टेटमेंट के आधार पे ही न्यू पार्टनर का ज्वाइनिंग होता है। तो उस कंडीशन में आपको 2 यूनिट बता चुके हैं। यूनिट 1 के तहत आपको बताए हैं उसमें निकालना है न्यू रेशियो। यूनिट 2 के तहत बताए हैं सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा। अब कंडीशन तीसरा यूनिट है जिसका नाम है कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन। टॉपिक का नाम है कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन। भाई इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि जब मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, गुड सुनिए बात को, ए और बी दो पार्टनर है, एक न्यू पार्टनर सी जो है वो ज्वाइन करना चाहता है, गुड। तो ए बी का परमिशन चाहिए, ए बी ने परमिशन दे दिया, लेकिन ए बी का कुछ कंडीशन होगा जिसको सी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर सी फॉलो करता है तो उस कंडीशन में एडमिट होगा। ए बी का कहना होगा सर आप फर्म में ज्वाइन तभी कर सकते हैं जब आप कैपिटल लाएंगे। तो सी का कहना होगा सर ठीक है हम कैपिटल लाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको गुडविल भी लाना पड़ेगा जिसको हम प्रीमियम भी कहते हैं। गुडविल को हम क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। तो वह सी का कहना होगा गुडविल क्यों लाएंगे, तो ए बी का कहना होगा कि सर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म का जो फ्रेमवर्क बना है, जो नाम हुआ है, जिसमें हमारा योगदान है ए और बी का योगदान, आपका योगदान नहीं है, आप तो ज्वाइन अभी कर रहे हैं। तो फर्म का जो नाम हुआ है उसके बदले में आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा जो गुडविल या प्रीमियम कहलाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में एंट्री होता है। तो एंट्री जो होता है जिसमें पहला एंट्री के तहत कैपिटल गुडविल जब लाते हैं न्यू पार्टनर, तो पहला एंट्री होता है हमारा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर हमारा कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होगा यहाँ पे टू गुडविल अकाउंट, गुड। जैसे एंट्री होगा दूसरा एंट्री करेंगे गुडविल डिवाइड का, जिसको हम डिवाइड करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में। तो इसका एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसको हमेशा डिवाइड करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, कौन रेशियो में। और तीसरा एंट्री होता है विड्रॉ का। तो जब तक विड्रॉ क्वेश्चन में नहीं कहेगा तब तक विड्रॉ का एंट्री नहीं करेंगे। तो विड्रॉ का एंट्री क्या होता है? विड्रॉ का एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। तो ये 3 एंट्री फिक्स है जिसके तहत एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के तहत कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है। अब इस कंडीशन के तहत आपको 5 क्वेश्चन होता है, ध्यान से ये 5 क्वेश्चन देख लेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो टॉपिक के तहत क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा है, ध्यान देखेंगे क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 के तहत मान लीजिए ए एंड बी पार्टनर है, इन द रेशियो है 3:2। हमारा एडमिट जो कर रहा है उस पार्टनर का नाम है सी। सी एडमिट कर रहा है 1/6 शेयर से, जिसके तहत वह कैपिटल ला रहा है हमारा, गौर कीजिएगा, 1 लाख रुपीज, और गुडविल ला रहा है हमारा आपका 50,000 रुपीज। बोला फाइंड जनरेटरी। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले याद रखिए कि ये जो रेशियो है ये हमारा ओल्ड रेशियो है। कौन रेशियो है? ओल्ड रेशियो। साथ ही साथ सी खुद ज्वाइन किया है तो एक तरह से ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो भी हुआ। कौन रेशियो हुआ? तो ये हमारा रेशियो ओल्ड रेशियो भी और कौन रेशियो है? सेक्रीफाइस रेशियो भी। तो जब इस सिचुएशन में एंट्री करेंगे हम लोग, जब इस सिचुएशन में एंट्री करेंगे हम लोग कंडीशन के तहत, तो उसके तहत एंट्री करेंगे हम लोग। सबसे पहले एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट ज्यादा कर रहा है, हम लोग पहला एंट्री करते हैं। जब पहला एंट्री हमारा होगा कैश अकाउंट डेबिट
कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, और टू होगा हमारा गुडविल अकाउंट। गुड। तो कंडीशन में यहाँ पे अमाउंट होगा 1,00,000 रुपीज और यहाँ होगा आपका 50,000 रुपीज, तो टोटल अमाउंट होगा 1,50,000। इसको हम जनरेटिव कॉलम में करेंगे। दूसरा एंट्री होगा हमारा गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर का नाम मेंशन करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है सर मेरा? ए एंड बी। तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट और टू लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट। गुड। यहां लिखेंगे आपका 50,000 रुपीज, रेशियो वही होगा 3:2। यहां लिखेंगे 30,000 और यहां लिखेंगे 20,000। तो इसको हम लोग सैक्रिफाई रेशियो में डिवाइड कर दिए। ये ट्रिक नंबर 1 था। अब ट्रिक नंबर 2, क्वेश्चन हमारा है कि मान लीजिए एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो है 3:2, एडमिट हमारा कर रहा है न्यू पार्टनर सी। गौर कीजिएगा, सी का जो रेशियो है 1/6 है, लेकिन ये एक्वायर कर रहा है और एक्वायर कर रहा है हमारा एक्स और वाई से इक्वली रेशियो में। कौन रेशियो में? प्रश्न के तहत इसके द्वारा लाया गया है कैपिटल 1,00,000 रुपीज और गुडविल का अमाउंट है आपका है 50,000 रुपीज। कितना है सर? 50,000 रुपीज। तो यहां पे प्रश्न में गौर कीजिएगा, प्रश्न में कि यहां पे ये हो जाएगा मेरा ओल्ड रेशियो, लेकिन ये हो जाएगा सैक्रिफाई रेशियो। कौन रेशियो? तो इस सिचुएशन में जब एंट्री करेंगे, जनरल कॉलम करेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तो पहला एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। गौर कीजिएगा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट और टू लिखते हैं आपका गुडविल अकाउंट। गुड। कैपिटल हमारा है 1,00,000 रुपीज और गुडविल है आपका 50,000 रुपीज, तो ये होता है 1,50,000। 1,00,000। दूसरा एंट्री करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। ये 50,000 को बांट देंगे हम लोग सैक्रिफाई रेशियो 1:1 में, तो निकलेगा ये 25,000 और ये 25,000। गुड। कंडीशन 2, इस टॉपिक के तहत 5 रूल्स बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। 2 रूल हो चुका, तीसरा रूल। मान लीजिए हमारा ए और बी पार्टनर है, रेशियो दिया है 3:2, एडमिट कर रहा है हमारा फर्म में सी और सी का रेशियो है 1/6। सी के द्वारा लाया गया है प्रीमियम है गुडविल 10,000 रुपीज। कितना सर? 10,000 रुपीज। बोला फाइंड जनरलिटीज। फाइंड तो करना कुछ नहीं है, जनरलिटी कॉलम खींचेंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में ज्वाइन करता है उस कंडीशन में वो कैपिटल गुडविल आता है, दोनों लिखेंगे। लेकिन यदि कोई न्यू पार्टनर फर्म में केवल गुडविल आता है तो उस कंडीशन में जहां पे हम गुडविल लिखते हैं वहां कैपिटल पुट आउट करेंगे। तो हमारा एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा हमारा 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट, लेकिन डिवाइड करेंगे इसको गुडविल नाम से। तो एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट और टू बेस कैपिटल अकाउंट। बेस अमाउंट मेरा है 10,000, रेशियो हमारा है भाई 3:2, तो ये लिखेंगे 6,000 देन 4,000। गुड। ये कोई रूल नंबर 3 हमारा। अब रूल नंबर 4, जो भी रूल दे बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, रेशियो 3:2, फर्म का जो गुडविल है पहले से वो है 10,000। गुड। अब हमारा एडमिट जो कर रहा है उसका नाम है सी, जिसका रेशियो है 1/5। गुड।
और इसके द्वारा कैपिटल लाया गया है हमारा 50,000 और गुडविल जो हमारा है वो है, गुडविल का अमाउंट जो हमारा है वो है 20,000 रुपीज। गुड। अब कंडीशन करना क्या है, जब एंट्री करेंगे तो पहला एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। गुड गुड। इसको ये एंट्री करने से पहले याद रखिएगा, प्रश्न में जो गुडविल पहले है, गुडविल ये एडमिशन से पहले गुडविल है। तो जब एडमिशन से पहले गुडविल हो, जब एडमिशन से पहले गुडविल हो तो ओल्ड पार्टनर द्वारा उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। तो विड्रॉ का एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर टू कैश। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड। यहां पे अमाउंट होगा हमारा 10,000, डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में 3:2, तो ये होगा 6,000 और ये होगा 4,000। नेक्स्ट हमारा एंट्री करेंगे, जब पार्टनर द्वारा लाया जाता है कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। तो उस सिचुएशन में कैपिटल की जगह होगा अमाउंट हमारा 50,000 और गुडविल होगा हमारा 20,000, तो ये टोटल हुआ 70,000। जब गुडविल को हम लोग डिवाइड करेंगे सैक्रिफाई रेशियो में, तो एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ओल्ड का नाम क्या है, इज कैपिटल अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज है। बांटेंगे भाई सैक्रिफाई रेशियो में, सैक्रिफाई हमारा 3:2 हुआ, तो इसको बांटेंगे 12,000 देन 8,000। गुड। तो इस सिचुएशन में जो गुडविल पहले होगा उसको पहले ओल्ड पार्टनर क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, और बाद वाला गुडविल क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए हमारा एक्स और वाई पार्टनर है, ध्यान से देखेंगे ये पांचों क्वेश्चंस, ये पांचों वांटेड है। मान लीजिए एक्स वाई पार्टनर है और रेशियो दिया है इक्वली, रेशियो क्या दिया है हमारा, इक्वली। गुड। रेशियो हमारा दिया है इक्वली, तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि ए और बी पार्टनर है, रेशियो दिया इक्वली 1:1। हमारा एडमिट जो कर रहा है उस पार्टनर का नाम है सी। गुड। सी एडमिट कर रहा है 1/6 है। फर्म में बोला है कि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। गुड। प्रॉफिट दिया है हमारा 40,000, यहाँ जो हिस्सा है उसका सी का शेयर 1/5 है मान लीजिए। गुड। 40,000, 50,000 देन 60,000, और प्रश्न में नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है 2 साल, बोला है फाइंड जनरल्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आपका, गौर कीजिएगा, सबसे पहले गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालने के लिए यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला होता है हमारा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल जोड़ते हैं तो 1,50,000 होता है, साल हमारा 3 है, ये निकलेगा 50,000। अब गुडविल निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट है 50,000 और परचेज ईयर 2 साल दिया, ये निकला 1 लाख। तो फर्म का गुडविल निकला 1 लाख। अब इसमें से न्यू पार्टनर जो सी है वो अपना गुडविल ले लेगा, तो 1/5 इंटू 1 लाख रुपीज, ये कैलकुलेट करें निकलेगा 20,000। तो हम लोग का सी का जो गुडविल कितना हुआ, 20,000। अब जब एंट्री करेंगे तो पहला एंट्री होगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। दूसरा एंट्री होगा हमारा गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू
एज कैपिटल अकाउंट और टू बेस कैपिटल अकाउंट। रेशियो वही होगा 1:1 सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ पे 20,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 देन 10,000। तो हम आपको जो टॉपिक बताया एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का, जो टॉपिक बताया उसमें बताया कैपिटल एंड गुडविल के बारे में। तो इसमें 5 रूल बताए। इस 5 रूल को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस टॉपिक को ध्यान से देख लेंगे, नोट करेंगे। कल वाले वीडियो में आपको रिवैल्यूएशन टॉपिक बताएंगे, बुक का क्वेश्चन बताएंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट करेंगे ध्यान से, ठीक है। बाकी कल हम मिलेंगे सर। ओके सर। ये यूनिट 3 है आपका, ये आपका यूनिट जो है ये 3 है। यूनिट 3 समझने के लिए आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 देखना पड़ेगा। गुड। बाकी हम आपको लोग क्लासेस में और बताएंगे सर। ओके सर।